बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक कांड की बात सामने आ रही है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की परीक्षा रद्द कर दी है। अभी अभी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है परीक्षा रद्द करने की, और क्यों रद्द की गई है इसकी भी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डीआईजी। आज का प्रेस संवाद आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो कल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर जो परीक्षा का आयोजन किया गया था उसके संबंध में है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के पदों पर चयन हेतु पटना जिला में कुल 12 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर दिनांक 1/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी और आज दिनांक 2/12/24 को 2 पालियों में परीक्षा निर्धारित थी। ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जिसका आयोजन पूना बेस्ड एक कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था। परीक्षा से पूर्व भी कई सूत्रों से और कई माध्यमों से आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इस एग्ज़ाम में व्यापक धांधली हो सकती है। इसी के आधार पर एक विशेष दल का गठन किया गया आर्थिक अपराध इकाई में, और तत्पश्चात पटना पुलिस के सहयोग से कल 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स में एग्ज़ाम के क्रम में छापामारी की गई और इस छापामारी के क्रम में पता चला कि संबंधित परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर्स और रिमोट विंग एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम्स को सॉल्वर गैंग्स के द्वारा एक्सेस अनऑथराइजेडली प्राप्त किया गया था और रियल टाइम में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स को सॉल्व करके अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवा रहे थे। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज़, एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। छापामारी के क्रम में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स एवं अभियुक्तों के निवास स्थान से कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, एडमिट कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइसेस तथा कई एटीएम, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और कैंडिडेट्स की सूचियां प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 28/24 दर्ज किया गया है और विशेष अनुसंधान दल का गठन कर अनुसंधान की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकरण में विज्ञापन संख्या 7/24 के तहत जो परीक्षा आयोजित की गई थी 1/12/24 को 2 पालियों में और जो आज आयोजित होनी थी 2 पालियों में, उसको रद्द कर दिया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो प्रेस के साथ साझा किए जाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने मानवजीत सिंह ढिल्लों को, जो कि डीआईजी हैं आर्थिक अपराध इकाई के, बता रहे थे कि सीएचओ की जो परीक्षा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की परीक्षा होने वाली थी आज, जो रद्द कर दी गई है। रविवार को भी परीक्षा ली गई थी और आज सोमवार को होने वाली परीक्षा दोनों पालियों को रद्द कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से परीक्षा की अगली तिथि जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार कल हुई परीक्षा के दौरान ऑनलाइन सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई थी। इसको लेकर परीक्षा रद्द की गई है। बताया जा रहा है कि एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं, इसमें डिजिटल साक्ष्य भी शामिल हैं। पूरे बिहार में सीएचओ के 4500 पदों पर बहाली होनी थी। कल पटना पुलिस ने सभी 12 ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी की थी। इधर आर्थिक अपराध इकाई में 35 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। इनकी निशानदेही पर आज भी 12 जगह छापेमारी हो रही है। उधर संदिग्धों के परिजन ईओयू ऑफिस के बाहर जमा होने लगे हैं। सेंटरों पर गड़बड़ी होने की आशंका के बाद एक्शन में रामकृष्ण नगर थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। सभी को आर्थिक अपराध इकाई को पूछताछ के लिए सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सूचना मिली थी कि रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के कुछ सेंटरों पर गड़बड़ी होने की आशंका है। इसी आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। रविवार को परीक्षा शुरू होने के पहले ही पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी थी। पटना के सभी 12 सेंटर्स पर छापेमारी की गई थी। हिरासत में लिए गए लोगों से मिले
चैट और ऑडियो के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो सीएचओ की परीक्षा रद्द हो गई है। आज 2 पालियों में परीक्षा होने वाली थी, लेकिन पटना के सभी सेंटर्स पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक की भी बात सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या सचमुच यहां भी पेपर लीक की बात आई है, जबकि इतने कड़े कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद बिहार में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।